शंकर भगवान की जय। आप और हमने सुना होगा कि भगवान ने पार्वती जी को, गिरिजा जी को अमर कहानी सुनाई थी। तो वो कैसे सुनाई थी, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। महादेव कहे निर्वाणी, सुने गिरिजा अमर कहानी। गिरिजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, जब कुंडली न जग जावे। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडली न जग जावे। बोले सतगुरु भगवान की जय। ये जब की बात है, भगवान भोलेनाथ ने गिरिजा जी को अमर कहानी सुनाई थी। आप और हमने सुन रखी है। तो किस प्रकार से उस जीव आत्मा का बखान किया और अमर आत्मा का जो बखान किया भगवान शंकर ने, और उसको पार्वती जी को सुनाया। ये वो जब की कहानी है। वो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। आज जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडली योग जग जावे। छड़े शिवन शिखर में प्राणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। जा पवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। जा भवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। आज सब काया ओ सब काया सुत विसरानी, सुन गिर जाए अमर कहानी। नहीं जीव कले वर माई, तब काल आए फिर जाई। जीव कले वर माई, तब काल आए फिर जाई।
हाँ कर सके नहीं कुछ हानि, सुन गिर जाए अमर कहानी। तब योगी प्राण उतारे, तब योगी प्राण उतारे, परमानंद अमर तन धारे। तब योगी प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे। मम बचन सत्य कर मानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर कहानी। बोले सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। प्यारे जिज्ञासु मित्रों, अभी आपने सुना महादेव जी और पार्वती जी का संवाद। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि जो अमर आत्मा है ये कैसे अमर है महादेव जी, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव जी कहते हैं पार्वती, ये जीव आत्मा अजर अमर कैसे है, और जो महापुरुष है योगी है वो कैसे जन्म और मरण के चक्कर में नहीं जाते, किस युक्ति से कैसे कर्म करते हैं, यह है पार्वती जी को भगवान शंकर ने कहा। तो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, भाई 10 प्रकार के वायु है हमारे इस शरीर में, 5 प्राण 5 उपप्राण, इस प्रकार से 10 प्रकार के प्राण इस शरीर में। और उन प्राणों के आधारी अंग है जो हमारा भोजन पचता है, हम सांस लेते हैं, हम रक्त बनता है हमारा शरीर के अंदर, और ओजस्व बनता है, भोजन को पकाया जाता है। ये 5 प्राण के जो वायु है ये इस शरीर के अंदर ही है। पार्वती जी को भगवान कहते हैं, जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडली ने जग जावे। कुंडली कहते हैं ये नाभि को, और वाणी का उद्गमन कहाँ से होता है, नाभि से होता है। हमारी जो चूंडी है यहाँ से वाणी उत्पन्न होती है। तो कहा कि प्राण अपान मिलावे, जब कुंडली जग जावे, छड़े सुन्न शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। सुन्न शिखर कहते हैं जो हमारा ये जो तालवान है, सिर है ना, यहाँ सुन्न है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके यहाँ इस चीज यहाँ ऐसे 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 होता रहता है। तो ये जीव आत्मा का स्थान है। तो जब क्या है कि छड़े सुन्न शिखर में प्राणी, जब भंवर गुफा सुखदाई, भंवर गुफा इसी को कहते हैं यहाँ जो सिर में है,
जहाँ भंवर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई, वहाँ जाकर के योगी ध्यान लगाते हैं उस परमात्मा का। भक्त लोग, संत लोग वहाँ ध्यान उसको करते हैं, इसे बाहर नहीं लगाते, वो वहाँ अपने आप में ही ध्यान लगाते हैं। आप भी अगर भगवान से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो फिर सारे बाहरी अंतरंग ये आठ है, यगादि बहरंग अंतरंग तारे तजे बहरंगन को संग। तो अंतरंग 8 साधने उनको अपना करके अंदर ध्यान लगाओगे तो आपको भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ऐसे भगवान शंकर कहेंगे। सब काया शुद्ध विश्रानी, जब वहाँ ध्यान लगाते तो फिर उस शरीर का शुद्ध नहीं रहती, उस जीवात्मा को, उस संत को, उस भक्त को जब वो ध्यान लगाता है ना परमात्मा से, और ध्यान का केंद्र यहाँ है, तो फिर इस शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है सारी, क्या होगा? तब काया शुद्ध विश्रानी। फिर कहा नहीं जीव कलेवर माही, तब काल आए फिर जाई। अब जीव आत्मा इस शरीर के अंदर है न, इससे ऊपर जाकर के शून्य शिखर में बैठ जाता है, और अब काल है जो समय है आकर के इस शरीर के ऊपर गहरा डालते हैं और उनको मिलता नहीं है जीवात्मा। तो ये भगवान शंकर कह रहे हैं नहीं जीव कवले कवले कले और माई, सब काल आई फिर जाई, कर सके न कि कछु भी हानि, फिर क्या हानि करेगा उस जीवात्मा समय, ऐसा है। फिर तब योगी जन प्राण उतारे और परमानंद अमृतम धारे हैं, परमानंद अमृतम धारे, मम वचन सत्य कर मानी, सुन गिरजा अमर कहानी। ये मेरे वचन सत्य हैं। इस प्रकार से जीवात्मा अगर परमात्मा से ध्यान लगाता है तो फिर उसका जन्म और मरण, सुख और दुख दोनों ही मिट जाता है, मान और अपमान भी मिट जाता है। ऐसे संतों की शरण में जाकर के भजनों का, और ऐसे सतगुरु की शरण में जाकर के भजन को पान करता है, 8 साधन युक्त होकर के जाते हैं, तब जाकर के उस आत्म तत्व का बोध होता है। ऐसे भगवान शंकर गिरजा को बता रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय।